मायावती होंगी देश की सबसे उम्दा प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने ये साबित किया है। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपद। ये सारी बातें जो आपने सुनी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं एआईएमआईएम के बात किया जाए राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद असीम वकार जी कह रहे हैं। और सैयद वसीम वकार जी का जो एक वीडियो वायरल हुआ है, उन्होंने ट्वीट करते हुए एक वीडियो किया है और इस वीडियो में उन्होंने साफ तौर पर जो एआईएमआईएम की जो मांगे हैं वो साफ तौर पर जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी वीडियो में उन्होंने कहा कि मायावती जी हैं, मायावती जी एक पूरे देश के लिए सम्मानित नेता हैं और इनको भारत देश के प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित करते हुए, उम्मीदवार घोषित करते हुए जल्द से जल्द अनाउंस करना चाहिए। मायावती को देश का प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित करके कहीं ना कहीं अनाउंसमेंट करना चाहिए। और इसके साथ ही साथ उन्होंने गठबंधन को लेकर तमाम बातें स्पष्ट की है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एआईएमआईएम का अभी तक किसी के साथ भी कोई गठबंधन को लेकर बातचीत नहीं हुई है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी को छोड़कर कोई भी दल अगर उनके साथ आता है तो उसके लिए दरवाजे खुले हैं। उन्होंने तमाम राजनीतिक पार्टियां जैसे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, इस तरीके तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका नाम भी लिया है। आइए सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं। लोकसभा 2024 की तैयारियां मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी तेजी से कर रही है। हमने अपनी रिपोर्ट बनाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद ओवैसी साहब को भेज दी है। कहां से चुनाव लड़ेंगे, कितनी सीट पे चुनाव लड़ेंगे, किसको टिकट देंगे, ये अंतिम फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद लेंगे। उत्तर प्रदेश में अभी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की किसी से भी गठबंधन पर कोई चर्चा नहीं हुई है। हमारी गठबंधन के लिए किसी से कोई बात नहीं चल रही है। उत्तर प्रदेश में हमारे दरवाजे सभी दलों के लिए खुले हैं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, बीजेपी को छोड़कर हम किसी से भी गठबंधन करने को तैयार हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, मैं समझता हूं कि मोदी को हराने के लिए एक बेहतरीन और ताकतवर कैंडिडेट को उनके सामने खड़ा करना होगा। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी दलितों में एक अलग छाप रखती हैं। देश का और उत्तर प्रदेश का दलित उनको मोहब्बत करता है, उनको चाहता है। बहन कुमारी मायावती जी का विजन और आइडियोलॉजी बहुत क्लियर है। बहन कुमारी मायावती जी बेहतरीन मुख्यमंत्री साबित हुई थी और मैं समझता हूं कि अगर उनको प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित करके चुनाव लड़ा जाता है तो वो भविष्य में बेहतरीन प्रधानमंत्री भी साबित होंगी, क्योंकि उन्हीं ने पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री में साबित किया है कि वो बेहतरीन मुख्यमंत्री थी। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हम सब बहन कुमारी मायावती जी का बहुत सम्मान करते हैं। वो सम्मानित नेता हैं देश की और उनको, वो दलित भी हैं, उनको प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित करना चाहिए। इसमें किसी भी तरह से कोई देरी नहीं करना चाहिए। हम उनके साथ हैं। अगर उनको प्रधानमंत्री बनाया जाता है, उनके दावेदारी पेश की जाती है तो यह देश के लिए भी बेहतर होगा, अल्पसंख्यकों के लिए भी बेहतर होगा, दलितों के लिए भी बेहतर होगा और पिछड़ों के। ये पूरा वीडियो आपने देखा और ये थे सैयद असीम वकार जो एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और उन्होंने साफ तौर पर यह जाहिर कर दिया है। और कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी को अगर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाता है तो उन्होंने खुले मन से कहीं ना कहीं इस अलायंस को और मायावती जी को एक बड़ा समर्थन दे दिया है। बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है और उन्होंने साफ तौर पर जिस तरीके से मायावती जी के प्रधानमंत्री बनने को लेकर तमाम चीजें बताई हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जिस तरीके से काम किए हैं और इससे वो ये साबित होता है कि वो एक बहुत ही उम्दा जो है प्रधानमंत्री बनेंगी। और इससे तमाम जो भारत देश के अंदर, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो सवर्ण समाज के लोग हों, चाहे वो किसी भी वर्ग समुदाय के लोग हैं, उनका भला होगा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के 4 बार के शासनकाल में बसपा सुप्रीमो ने पहले ही ये सारी चीजें साबित करके दिखा रखी हैं।
और इसी के साथ ही उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बीजेपी के अलावा अगर कोई राजनीतिक पार्टी उनसे गठबंधन करना चाहती है तो उसके लिए उनके दरवाजे खुले हैं, लेकिन बीजेपी के लिए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी को छोड़कर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हीं के लिए सिर्फ दरवाजे खुले हैं, और वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, उन सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए उनके दरवाजे खुले हैं। और बड़ी बात उन्होंने कह दी और मायावती को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए, तत्काल से तत्काल, इस तरीके की बात वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है और इस वक्त की जो खबर है, ये जिस तरीके से सैयद जो असीम वकार है उनके ट्विटर हैंडल पर उन्होंने वीडियो शेयर किया है और उस वीडियो में भी लगातार लोग जो है इसी बात को दोहरा रहे हैं। तमाम जो भारत देश के जो राजनीतिज्ञ हैं वो भी लगातार यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना है, उनको रोकना है, तो कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो को भारत देश का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके उनके चेहरे पर अगर चुनाव लड़ा जाए तो कहीं ना कहीं सफलता हासिल की जा सकती है। और ये बात भी साफ तौर पर जाहिर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मायावती की एक जिस तरीके से उनकी छवि है और जिस तरीके से उनका एक जो कोर वोट बैंक है, उसके साथ ही साथ जिस तरीके से तमाम जो भारत देश के अंदर जो आवाम रहती है वो लगातार बसपा सुप्रीमो को पसंद करती है, ये साफ तौर पर जाहिर होता है। और वही बात जो है असीम वकार जी हैं वही बात दोहराते हुए नजर आ रहे हैं और वो साफ तौर पर कहते हैं कि बसपा सुप्रीमो को अगर प्रधानमंत्री बनाया जाए का उम्मीदवार तत्काल से तत्काल घोषित कर दिया जाए और उसके बाद चुनाव लड़ा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को रोकने में बड़ी सफलता हासिल हो सकती है। और उन्होंने तमाम जो खूबियां बसपा सुप्रीमो की हैं वो भी गिनाई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2007 से 12 का जो शासनकाल है उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो उम्दा जो है वो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और इसी बेस पे अगर उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो वो इसी तरीके से शासन सत्ता चलाएंगी जैसा उन्होंने 7 से 12 के शासनकाल में चलाया, जिससे सभी धर्म संप्रदाय और वर्ग के लोगों का विकास होगा, देश का विकास होगा। देश के लिए उन्होंने बड़ी बात कही है कि देश के विकास के लिए बसपा सुप्रीमो को कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए। इसके साथ ही साथ उन्होंने बताया वो दलित महिला हैं और बड़ी बात कहते हुए नजर आए हैं। साफ तौर पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भारत देश के अंदर अगर कोई एकमात्र लीडर है, और लगातार ये बात सिर्फ असीम वकार जी ही नहीं कह रहे हैं, लगातार तमाम जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो भी कह रहे हैं और मेन स्ट्रीम का जो मीडिया है वो भी मजबूर हो गया है इस बात को कहने के लिए। और यही बड़ी बात है कि कांग्रेस भी चाहती है कि बसपा सुप्रीमो इस अलायंस में आए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने को लेकर कोई स्पष्ट खबर निकलकर सामने नहीं आ रही, जबकि अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और केजरीवाल को छोड़कर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगातार यही बात कह रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो को इस अलायंस में शामिल किया जाए। अगर उनको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा तो ये तय है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार को एक बड़ी मात दी जा सकती है। जिस तरीके से बड़ी खबर निकल कर आ रही है एआईएमआईएम के हवाले से और उनके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उन्होंने भी उसी बात को दोहराया, इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई भी राजनीतिक पार्टी हरा सकती है तो वो एकमात्र राजनीतिक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। और बसपा सुप्रीमो के चेहरे पर अगर चुनाव लड़ा जाए तो कहीं ना कहीं ये बड़ी ही कील साबित होगी और ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बसपा सुप्रीमो एकमात्र वो लीडर हैं, वो चेहरा है जो नरेंद्र मोदी को हरा सकती हैं और उनके बराबरी का या उनसे बेहतर जो है वो लीडर निकलकर सामने आ रहे हैं। क्योंकि 2007 से 12 का जो शासन सत्ता रहा उस तरीके का शासन सत्ता आज तक किसी ने नहीं चलाया। हर वर्ग और संप्रदाय का लोग उस शासन सत्ता की तारीफ करते हैं और किसी के साथ भी किसी भी तरीके की जुल्म ज्यादती और अत्याचार नहीं हुआ। महिलाओं की स्थिति बेहतर थी, दलितों की स्थिति बेहतर थी, जो छात्र पढ़ाई कर रहे थे उनके लिए फीस माफ थी। इस तरीके के तमाम जो काम है लगातार यूनिवर्सिटी या लाइब्रेरी इस तरीके के काम किए गए और यही बड़ी वजह है तमाम जो वर्ग और संप्रदाय के लोग हैं वो बसपा सुप्रीमो को पसंद करते हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो लीडर हैं वो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो को भारत देश का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए और फिर चुनाव लड़ा जाए। इससे आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी को मात दी जा सकती है। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।